एक बेहद ही शानदार हफ्ते का आज अंत हुआ। शानदार क्यों? निफ्टी आईटी जो कि सबसे वीक था वो रिकवर हुआ। निफ्टी बैंक जो कि थोड़ा हिचकिचा रहा था उसने भी क्लोज बहुत शानदार दिया, अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक बंद हुआ। और निफ्टी जिसने इस हफ्ते अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया, 22,619 का हाई लगाया, इस हफ्ते ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी थी इस हफ्ते वो थी मार्केट ब्रेथ का इम्प्रूव होना। एक और जो चीज़ अच्छी थी वो था मिड कैप्स और स्मॉल कैप में बाजार का कन्विक्शन लौटना, बाजार की ब्रेथ अच्छी होना। ऑल टाइम हाई पर अगर बाजार की ब्रेथ अच्छी ना हो तो शायद वो उतना कंफर्ट नहीं देती, बट ये सारी चीज़ें आज बाजार में विजिबल थी। मिड कैप स्मॉल कैप का कंफर्ट, ब्रेथ, स्ट्रेंथ। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ। अगले हफ्ते के लिए क्रिटिकल क्या है? देखिए, हम पॉलिसी से बाहर आ चुके हैं। ग्लोबल मार्केट से हमारी पैरिटी, मतलब उनसे हमारा तालमेल बहुत है नहीं। हमने यूएस मार्केट के 2 दिन के फॉल्स को, की गिरावट को बिल्कुल पचाया और हम डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज हुए। मेरे ख्याल से लेवल्स टू वॉच क्या होंगे? निफ्टी के लिए अभी भी लेवल टू वॉच होगा करीब करीब 22,400 22,350 की ट्रेजेक्टरी। ऊपर की तरफ एक सप्लाई पॉइंट परसिस्ट करता है 619 पे, 580 पर, मतलब 22,580 621 पे। निफ्टी बैंक के लिए सही मायने में बस एक स्ट्रगलिंग पॉइंट यही है कि जो ऑल टाइम हाई है उससे इंडेक्स अमूमन थोड़ा सा शाई होता है, और अगर वो निकलता है तो उसके बाद शायद 49,000 की जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत जल्दबाजी में खुल जाएगी। एक और चीज़ जिसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा वो है बैंकों में लौटी स्ट्रेंथ, और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर रहा एचडीएफसी बैंक। एक क्लोज आया आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग और आईसीआईसीआई बैंक का ग्रिप देना, कोटक का रिवर्सल, इंडसइंड बैंक की स्ट्रेंथ, एसबीआई की स्ट्रेंथ और पीएसयू बैंक्स का लौटता मोमेंटम है। अगले हफ्ते के लिए अगर कोई बहुत उलटफेर घटनाक्रम में ना हो तो मेरे ख्याल से एक अच्छे वीक का हम कहीं ना कहीं जो बेस है वो क्रिएट कर चुके हैं। बट एक बार फिर से अंडर द लीडरशिप ऑफ एचडीएफसी बैंक का महत्वपूर्ण इंडेक्स अगले हफ्ते के लिए रहेगा निफ्टी बैंक।